हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज सबरिंग के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे एक अनदर इम्पॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ। तो थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं एंड देन उसका प्रूफ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी सा और छोटा सा प्रूफ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज अ सब रिंग। तो अब हमको क्वेश्चन में दिया क्या है और प्रूफ क्या करना है। तो हमको यहाँ पे गिवन है दो सब रिंग। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमको कैसा है, गिवन है। दो सब रिंग हमको यहाँ पे दी हुई है। कोई भी एक रिंग है उसकी दो सब रिंग हमको ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है। अब हमको बोल रहा है कि प्रूफ करके बताइए। तो हमको प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है कि ये जो दो सब रिंग है आपके पास, लेट से कि S1 है और S2 है आपके पास, ये दो सब रिंग। तो ये जो दो सब रिंग है ये इनका जो इंटरसेक्शन है इज ऑल्सो अ सब रिंग। तो हमको यहाँ पे टू प्रूव करना है बेसिकली कि जो S1 इंटरसेक्शन S2 है वो भी कैसा है, सब रिंग है हमारा, वही जो सेम रिंग है उसका। ठीक है, तो अगर ये दोनों सब रिंग है किसी आर रिंग की तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी आर रिंग का सब रिंग होना चाहिए, ऐसा हमको प्रूव करके दिखाना है। अब सब रिंग प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो मेथड, दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं, दो स्टेप्स हैं, उनको हम फॉलो कर सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग द डेफिनेशन हम प्रूव कर सकते हैं कि ये है वो सब रिंग है आर का। एक होता है हमारा एक थ्योरम है उसका यूज कर सकते हैं। अब थ्योरम को वन स्टेप टेस्ट भी बोलते हैं, वन स्टेप टेस्ट टू चेक वेदर इट इज अ सब रिंग और नॉट। तो वो वन स्टेप टेस्ट इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने प्रूव किया था, जहां हमने बोला था कि अगर दो एलिमेंट S के अंदर बिलोंग करते हैं और जब भी ये दो एलिमेंट S के अंदर बिलोंग करते हैं तो A माइनस बी भी S के अंदर बिलोंग करता है, फर्स्ट कंडीशन। एंड द सेकेंड कंडीशन इज कि जब भी A B S के अंदर बिलोंग करते हैं तो जो सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन है रिंग का, उसके रिस्पेक्ट में इन दोनों का जो ऑपरेशन है वो किसके अंदर है, अगेन S के अंदर है। और एक मैंडेटरी कंडीशन थी इसमें कि जो S है वो रिंग का कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। तो अगर ये तीन कंडीशन होल्ड होती है, नॉन एम्प्टी सबसेट, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, तो हम बोल देंगे दिस एम्प्लाइज, हम यहाँ पे स्टेट कर देंगे जो S है इज अ सब रिंग। तो ये हमने जो थ्योरम है इसका प्रूफ हमने लास्ट लेक्चर में किया था और इस थ्योरम का ही यूज करके हम प्रूफ करेंगे कि S1 इंटरसेक्शन S2 हमारा क्या है, सब रिंग है। डेफिनेशन से भी जा सकते हैं कि S1 इंटरसेक्शन S2 हमारा सब रिंग है, बट बिकॉज S1 इंटरसेक्शन S2 के अंदर क्या एलिमेंट है, S1 कैसा है, S2 कैसा है, R क्या है, ऐसा हमको कुछ भी नहीं दिया है। तो डेफिनेशन से प्रूव करने में थोड़ा लेंदी भी पड़ जाता है और कुछ जगहों पे हम अटक भी सकते हैं। तो बेटर है, हमने ऑलरेडी एक थ्योरम प्रूव किया हुआ है, उस थ्योरम का ही यूज करके बहुत सरल और कम स्टेप्स में हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द प्रूफ। तो सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करें, क्योंकि हमको दो सबरिंग की बात की गई, दो सबरिंग कौन है ये हमको नहीं दिया हुआ है, तो हम उनको मतलब डिनोट कर लेते हैं। लेट S1 प्लस डॉट एंड S2 प्लस डॉट बी अ टू सबरिंग, बी टू सबरिंग, आ तो नहीं बोलेंगे क्योंकि दो है, बी टू सबरिंग ऑफ अ रिंग, लेट से कि रिंग क्या है, R प्लस डॉट है। तो बाइनरी ऑपरेशन सेम होना चाहिए सब रिंग प्रूफ करने के लिए, तो वो चीज हमने मेंटेन की है। जनरलाइज नोटेशन रखा है हमने दोनों सब रिंग का और जनरलाइज नोटेशन हमने रिंग का रखा है। ठीक है, अब ये दोनों कैसी हैं, सब रिंग है, दोनों सब रिंग है तो थ्योरम को होल्ड कर रही होंगी, क्योंकि ये जो थ्योरम हमारा है ये कैसा है, इफ एंड ओनली इफ पे वर्क करता है ना। ये जो कंडीशन है ये इफ एंड ओनली इफ है, सब रिंग होगा तो ये तीनों कंडीशन होल्ड होंगी, और अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड हो रही हैं तो ये सब रिंग होगा। ठीक है, तो उस चीज का भी यूज करेंगे। तो मतलब ये हमारा सब रिंग है, ये भी हमारा सब रिंग है, तो ये दोनों या तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। नाउ टू प्रूव, अब हमको प्रूव क्या करना है, नाउ टू प्रूव S1 इंटरसेक्शन S2 प्लस डॉट इज अ सब रिंग ऑफ रिंग
आर प्लस डॉट, हमको प्रूव करना है कि इस रिंग का ये इसका इंटरसेक्शन भी सब रिंग है। अब अगर हमको किसी को सब रिंग प्रूव करना है तो ये 3 कंडीशन होल्ड करनी पड़ेगी, जिसमें से पहली कंडीशन है नॉन एम्प्टी होने की। तो हमको दिखाना होगा कि S1 इंटरसेक्शन S2 नॉन एम्प्टी है, ठीक है, और सबसेट है किसका, R का। तो सबसेट तो होगा, सिंस कैसा है, S1 इज अ सबसेट ऑफ R and S2 is a subset of R, this implies इनका जो इंटरसेक्शन है इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ R। तो ये वेन डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि अगर ये आपका कंप्लीट R है, इसके अंदर ये S1 है आपका लेट से, और इसके अंदर ये S2 है आपका, तो इसके बीच के जो एलिमेंट है विच इज S1 इंटरसेक्शन S2, ये भी तो R के अंदर ही आ रहे हैं, तो ये उस टाइप से सबसेट की प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। नाउ द सेकेंड वन इज नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो क्योंकि हमने क्या बोला है कि जो ये है तीनों कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो S1 जो होगा हमारा वो कैसा होगा, नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है, और S2 भी हमारा कैसा होगा, नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है। S1 और S2 नॉन एम्प्टी हैं, क्यों है नॉन एम्प्टी, सिंस जीरो जो एलिमेंट है वो S1 के अंदर भी होगा और जो जीरो एलिमेंट है वो S2 के अंदर भी होगा, ये जीरो एलिमेंट दोनों का सेम होगा, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो R का, जो रिंग का जीरो एलिमेंट है, जो भी जीरो एलिमेंट रिंग का होता है वो ही सेम जीरो एलिमेंट उनके सब रिंग के पास होता है। तो अगर ये रिंग है तो इसके पास जीरो एलिमेंट होगा, दिस एम्प्लाइज वो ही जीरो एलिमेंट S1 के अंदर होगा और वो ही जीरो एलिमेंट S2 के अंदर होगा। तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, तो जीरो एलिमेंट कहाँ पे बिलोंग कर गया, S1 इंटरसेक्शन S2 के अंदर बिलोंग कर गया, क्योंकि दोनों के अंदर इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट जो दोनों के अंदर कॉमन लिए, तो जीरो दोनों के अंदर है। दिस एम्प्लाइज हमने बोल दिया जो S1 इंटरसेक्शन S2 है वो कैसा है, नॉन एम्प्टी है। तो हमने यहाँ पे 2 कंडीशन होल्ड करवा ली फिलहाल, मतलब एक कंडीशन थी जिसको हमने 2 पार्ट में स्प्लिट किया कि S1 इंटरसेक्शन S2 इज अ सबसेट एंड द स्प्लिटेड पार्ट इज S1 इंटरसेक्शन S2 इज नॉन एम्प्टी, ठीक है। ये तो छोटी सी कंडीशन हो गई। नाउ तो कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 की तरफ जाते हैं। तो कंडीशन 1 प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना होगा कि 2 एलिमेंट लेने होंगे, कहाँ के, जिसको रिंग सब रिंग प्रूव करना है, मतलब S1 इंटरसेक्शन S2 के 2 एलिमेंट लेने होंगे। हमको यहाँ पे शो करना होगा, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से रफ में लिख देती हूँ कि हमको यहाँ पे शो करना होगा कि जो A माइनस B है वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, S1 इंटरसेक्शन S2 के अंदर बिलोंग कर रहा है। ऐसा हमको प्रूव करके या शो करके बताना है। तो हमने 2 एलिमेंट ले लिए जो कि S1 इंटरसेक्शन S2 के अंदर थे। नाउ बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, जो A है वो किसके अंदर होगा, S1 A, B, ये दोनों एलिमेंट S1 के अंदर भी होंगे एंड कंपल्सरली ये दोनों एलिमेंट कहाँ होंगे, S2 के अंदर भी होंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये दोनों एलिमेंट S1 और S2 के अंदर है। अब क्योंकि हमारा जो S1 है वो क्या है, सब रिंग है, S1 सब रिंग है, तो फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर रहा होगा, मतलब A माइनस B कहाँ होगा, S1 के अंदर होगा एंड A माइनस B कहाँ पे होगा, S2 के भी अंदर होगा। तो जब भी कोई कॉमन एलिमेंट दोनों के अंदर होगा, और ये तो सभी एलिमेंट के लिए A माइनस बी S1 के अंदर होगा, A माइनस बी S2 के अंदर होगा, सिंस S1 एंड S2 आर सब रिंग है, तो जिस थ्योरम को हम यूज कर रहे हैं उसको ये होल्ड कर रहे होंगे, तो इस कारण से हमने यहाँ लिख दिया। अब क्योंकि ये दोनों एलिमेंट कहाँ है, S1 और S2 दोनों के अंदर है, इसका मतलब है कि जो A माइनस बी है वो कहाँ पे हो गया, हमारा इंटरसेक्शन के अंदर बिलोंग कर गया, क्योंकि कॉमन एलिमेंट हो गया, और यही हमको प्रूव करना था। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो कैसी हो गई, होल्ड हो गई, ठीक है। नाउ फॉर द सेकेंड कंडीशन वही सेम तरीके से ही हम जाएंगे, 2 एलिमेंट लेंगे कहाँ पे, जिसको हमको सब रिंग प्रूव करना है, मतलब S1 इंटरसेक्शन S2 के अंदर। नाउ अगेन बाय यूजिंग द डेफिनेशन A, B कहाँ होगा, S1 के अंदर एंड A, B कहाँ होगा, S2 के अंदर। बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन हमने ये लिख लिया। फिर देन इसके बाद हम क्या करेंगे,
क्योंकि अब S1 और S2 दोनों ही हमारे सब रिंग है तो सेकंड कंडीशन भी होल्ड कर रहे होंगे, मतलब सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इनका जो ऑपरेशन है वो S1 के अंदर होगा और इनका ऑपरेशन S2 के अंदर भी होगा। वही सेम रीज़न है कि S1 एंड S2 हमारे क्या हैं, इज आर अ सब रिंग, आर सब रिंग, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, सब रिंग है। इसलिए हमने क्या किया, ये कंडीशन लिख पाए। अब क्योंकि ये दोनों एलिमेंट S1 और S2 दोनों के ही अंदर एक कंपल्सरी, तो A डॉट B किसके अंदर होगा, S1 इंटरसेक्शन S2 के अंदर होगा। इसी के साथ हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो भी क्या हो जाती है, होल्ड हो जाती है। सिंस हमने दोनों कंडीशन और वो सबसेट और नॉन एम्प्टी वाली कंडीशन को भी होल्ड कर दिया है, देयरफॉर हम बोल पाएंगे कि जो S1 इंटरसेक्शन S2 है इज अ सब रिंग ऑफ द रिंग। ठीक है, तो बस इसमें एक कंडीशन ये है कि जो S1 S2 है सेम रिंग के सब रिंग होने चाहिए, अलग अलग रिंग के सब रिंग नहीं होने चाहिए। अगर सेम रिंग के सब रिंग होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी उस रिंग का सब रिंग बन जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा थ्योरम खत्म होता है। बहुत इजी सा थ्योरम था, ये बहुत सारे पेपरों में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। इसका स्टेटमेंट भी खुद में इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, आप इसको ध्यान रखेंगे। बहुत इजी सा भी है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस ये सिंबल्स को और इन तरीकों को याद रखेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम को कवर करेंगे रिंग के। तो अगर आपको और कोई दूसरे टॉपिक में लेक्चर देखना है तो आप उसको कमेंट डाउन कर सकते हैं, तो मैं उस पर भी लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगी आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।